जय श्री राधे श्याम। सच्चित आनंद स्वरूप उस भगवान को पाने के लिए जीवों ने अनेक प्रकार के पंथ का अनुसरण करते हैं। कोई उन्हें जप करता है तो कोई तप करता है, कोई ज्ञान से उनको जानने की प्रयास करता है तो कोई भक्ति और प्रेम में उनको पा लेता है। वो भगवान माया से परे हैं, माया उनको छू नहीं सकती, माया उनको बांध नहीं सकती। उस मायातीत भगवान माया से परे होते हुए भी अपने भक्त की भक्ति और प्रेम के आवेश में आके खुद को अपने भक्त का दास बना लेते हैं। उनके कृपा के बिना तो उनके नाम भी इस मुख में लाना असंभव है। इन्हीं कुछ भक्तों के बारे में आपको कथा सुनाने जा रहे हैं। एक ही वीडियो में तो सब भक्तों का कथा हम सुना नहीं सकते, तो हर एक भक्त के लिए हम एक एक वीडियो डालेंगे। तो एक ही अध्याय में हम एक ही भक्त का कथा सुनाएंगे और इनसे कुछ कुछ दिनों के अंतर में हम इनसे कथाएं YouTube में अपलोड करेंगे। चलिए इनसे कुछ भक्त के बारे में हम सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। सुरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे। प्रजा इनके शासन में संतुष्ट थी। राजोचित सर्वगुण संपन्न सुरसेन देश के इस सार्वभौम नरेश को 1 करोड़ रानियां थी, परंतु उन्हें उनमें से किसी के भी गर्भ से कोई संतान ना हुई। एक दिन साप और वरदान देने में समर्थ श्री नारद जी और अंगिरा ऋषि विचरते हुए राजा के यहाँ पहुँचे। राजा ने प्रत्युत्थान अधर्य पाद्यादि द्वारा पूजन कर उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजा से कुशल प्रश्न करते हुए ऋषि जी ने कहा, राजन, मैं देख रहा हूँ कि तुम स्वयं संतुष्ट नहीं हो। तुम्हारी कोई कामना अपूर्ण है। तुम्हारे मुंह पर किसी आंतरिक चिंता के चिन्ह झलक रहे हैं। क्या कारण है? राजा ने अपना दुखड़ा सुनाया कि बिना एक पुत्र के मैं पूर्वजों सहित नरक में पड़ रहा हूँ। कृपा करके वह उपाय कीजिए जिससे पुत्र पाकर मैं दुष्पार नरक से उत्तीर्ण हो सकूं। मुनि ने कृपा पूर्वक त्वाष्ट्र चरु तैयार कर उससे त्वाष्ट्र देवता का पूजा कराया और राजा की ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पटरानी कृतधृति को उस यज्ञ का अवशिष्ट अन्न देकर कहा, इसे खा लो। फिर राजा से कहा, इससे एक पुत्र होगा, परंतु उससे तुमको हर्ष और सुख दोनों होंगे। यह कहकर ऋषि चले गए। समय पर पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने बहुत दान दिए। पुत्रवती होने के कारण राजा के प्रीति इस रानी पर विशेष बढ़ती गई, जिससे और रानियों को डाह होने लगा। एक तो वे रानियां संतान ना होने के कारण दुखी थी ही, दूसरे राजा भी उनसे उदासीन से रहने लगे। अतः वे अपने आप को धिक्कारने लगी। वे सोचती कि हम तो दासियों से भी गई गुजरे हैं, हमसे अधिक मंदभागिनी कौन होगी। वे सोत का सौभाग्य नहीं देख सकती थी। एक बार पुत्र सो रहा था, माता किसी कार्य में लगी थी। सब सोतों ने अवसर पाकर बच्चे को बीज दे दिया, जिससे उसके नेत्रों की पुतलियां ऊपर चढ़ गई और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। महारानी कृतधृति को सोतों की कुचाल का पता नहीं चला। बहुत देर होने पर माता ने धाया को राजकुमार को जगा लाने की आज्ञा दी। धाया ने जाकर देखा तो चीख मारकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। रानी यह देखकर दौड़ पड़ी। महल में कोलाहल मच गया। रानी राजा दोनों का सुख उत्तरोत्तर बढ़ती ही गया। महासुख बस होकर विलाप प्रलाप करते हुए वे मोह के कारण मूर्छित हो गए। ठीक इस अवसर पर श्री अंगिरा ऋषि और देवर्षि नारद जी वहां आ पहुँचे। वे दोनों महर्षि राजा को यूं समझाने लगे कि हे राजाओं में श्रेष्ठ, सोचो तो कि जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो वह तुम्हारा कौन है, और पूर्व जन्म में तुम इसके कौन थे और आगे इसके कौन होंगे।
जैसे जल के प्रभाव के वेग से बालू वे बहकर दूर दूर पहुंचकर कहां से कहां जा इकट्ठा हो जाती है, इसी प्रकार काल के चक्र द्वारा देहधारियों का वियोग और संयोग हुआ करता है। अतएव पिता पुत्र कल्पना मात्र है, वृथा शोक क्यों करते हो। ऋषियों के इन वचनों को सुनकर राजा को ज्ञान हुआ। तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके हाथ से आंसू पोंछकर ऋषियों से कहा, आप दोनों अवधूत वेश बनाए हुए कौन है? आप लोग निश्चय ही ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, जो हम सरीखे विषासक्त प्राणियों को उपदेश देने के लिए जगत में विचरते रहते हैं। आप दोनों मेरी रक्षा करें, मैं घोर अंधकूप में डूबा पड़ा हूँ, मुझे ज्ञान दीप का प्रकाश दीजिए। श्री अंगिरा जी ने दोनों का परिचय दिया और कहा कि तुम भगवान के भक्त हो, ब्राह्मण्य हो, तुमको इस प्रकार शोक में मग्न होना उचित नहीं है। अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही हम दोनों यहाँ आए हैं। पूर्व जब मैं आया था तब तुमको पुत्र की उत्कट उत्कंठा में निमग्न देख ज्ञान का उपदेश ना देकर पुत्र ही दिया। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे होगे कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। ऐसे ही समस्त सांसारिक पदार्थ शोक संताप ही देने वाले हैं, क्योंकि सर्वथा कल्पित और मिथ्या है। अतः इनमें सत्यता का विश्वास त्याग कर शांति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। तदंतर देवर्षि नारद ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल सज्जनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा, जीवात्मन, तुम अपने वियोग से अत्यंत व्याकुल स्वजनों को देखो, अपने शरीर में प्रवेश कर इनका दुख दूर करो, पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। जीवात्मा ने कहा, मैं अपने कर्मानुसार अनेक योनियों में भ्रमता रहता हूँ, उनमें ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए थे। अरे विभिन्न जन्म में सभी आपस में एक दूसरे के भाई, पिता, माता, शत्रु, मित्र, नाशक, रक्षक इत्यादि होते रहते हैं। ये लोग हमें पुत्र मानकर शोक करने के बदले शत्रु समझकर प्रसन्न क्यों नहीं होते हैं। जैसे सुवर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास आती जाती रहती है, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। जितने दिन जिसके साथ जिसका संबंध रहता है, उतने दिन उस पर उसकी ममता रहती है। आत्मा नित्य अव्यय सूक्ष्म और स्वयं प्रकाशित है, कोई उसका मित्र व शत्रु नहीं है। वह जीव फिर बोला कि मैं पूर्व जन्म में पांचाल देश का राजा था। कथा सत्संग के प्रभाव से राज सुख भोग से वैराग्य होने पर मैं भिक्षावृत्ति से निर्वाह करता हुआ भगवत स्मरण गुण गान करते हुए विचरते विचरते एक ग्राम में आ गया। इस मेरी माता ने भोजन बनाने के लिए मुझे कंडा दिया, जिसमें अनेकों चींटियां थी। उन कंडों का संशोधन किए बिना ही मैंने उनमें आग लगा दी, सब चींटियां मर गई। मैंने भोजन बनाकर श्री शालग्राम भगवान का भोग लगाकर प्रसाद पाया। वही चींटियां मेरी सौतेली माताएं हुई। प्रभु का अर्पण कर प्रसाद पाने से एक ही जन्म में सबने मुझसे बदला ले लिया, नहीं तो अनेक जन्म लेने पड़ते। भगवान ने कृपा करके कर्म का भोग भी दे दिया और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। यथा प्रभु राखी श्रुति नीति अरु में नहीं पावा क्लेश। अब इस देह से मेरा कोई संबंध नहीं रहा। इतना कहकर वो जीवात्मा चला गया। राजा को विवेक हो गया, उसने राज्य छोड़ दिया। श्री नारद मुनि ने संकटशरण भगवान का मंत्र दिया, स्तुतिमयी विद्या बताई। श्री अंगिरा जी एवं नारद जी चित्रकेतु के द्वारा अभिबंधित होकर ब्रह्मलोक को चले गए। चित्रकेतु को विधिवत 7 दिन तक जप करने पर संकटशरण भगवान का दर्शन हुआ। उनके हृदय में भक्ति भाव की बाढ़ आ गई। वे बहुत देर तक शेष भगवान की कुछ भी स्तुति ना कर सके।
पश्चात उन्होंने विवेक बुद्धि से मन को समाहित करके भगवान शेष की स्तुति की। तब उन्होंने प्रसन्न होकर चित्रकेतु को अपने परम गुह्य तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान के अंतर ध्यान हो जाने पर दिव्य शक्ति संपन्न चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरने लगे। एक बार बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की सभा में सिद्ध चारणों के बीच श्री पार्वती जी को गोद में बैठाकर विराजमान भगवान श्री शिव जी को देखकर चित्रकेतु उनके समीप आकर जोर से हंसकर उपेक्षा पूर्वक आलोचना करने लगे कि संपूर्ण जगत के धर्म गुरु देव देव महादेव का इस प्रकार निर्लजता पूर्वक गोद में स्त्री लेकर ऋषियों के बीच बैठना निश्चय ही अति निंदा है। कृपा सिंधु श्री शिव तो ये वचन सुनकर केवल हंस दिए, परंतु भगवती श्री पार्वती जी को चित्रकेतु की दुष्टता पर क्रोध आ गया और वे बोली, तुमने अपने बड़पन के अभिमान में ब्रह्मादि के वंद भगवान शिव का तिरस्कार किया है, अतः तुम पापमय असुर योनि में जाओ। ऐसा होने से तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। चित्रकेतु को अपनी भूल मालूम हुई। विमान से उतरकर श्री पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किए, साप को सहर्ष स्वीकार किए। साप मुक्ति के लिए नहीं, अपनी बात से श्री पार्वती जी को जो क्षोभ हुआ था उसके लिए क्षमा याचना किए और विमान पर सवार होकर वहां से चले गए। चित्रकेतु की निर्दंदता देखकर सभी ऋषि मुनि बड़े विस्मित हुए। भगवान शिव जी बोले, सुंदरी, दिव्य लीला बिहारी भगवान के निष्पृह और उदार हृदय दासानुदासों की महिमा तुमने अपनी आंखों से देख ली। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते। उन्हें अनुकूल परिस्थिति में ना तो कोई हर्ष और प्रतिकूल परिस्थिति में ना कोई विषाद ही होता है, क्योंकि उन्हें स्वर्ग, मोक्ष और नरकों में भी एक ही वस्तु के केवल भगवान के ही समान भाव से दर्शन होते हैं। यथा स्वर्ग नरक उपवर्ग समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। नारायणं परः सर्वेन कृतश्चन विभ्यति, स्वर्ग उपवर्ग नरकेश्य भी तुल्यार्थदर्शिन। ऐसे भक्त शांत समदर्शी महात्मा पुरुषों के संबंध में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। श्री शिव जी के इन वचनों से सबका समाधान हो गया। यही चित्रकेतु दानव योनि का आश्रय लेकर त्वष्टा के यज्ञ में दक्षिणाग्नि से पैदा हुआ। वहाँ इनका नाम वृतासुर हुआ और वहाँ भी ये भगवत स्वरूप के ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण रहे। जिस समय देवराज इंद्र भगवान के उपदेश से महर्षि दधीचि की हड्डियों से निर्मित वज्र को लेकर युद्ध में मारने को उद्यत हुए, उस समय असुर राज वृत्र वज्र एवं इंद्र दोनों में ही भगवत स्वरूप का दर्शन कर भगवान की कृपा का अनुभव कर भाव मग्न हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। प्राण वल्लभ मेरा मन आपके गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में संलग्न रहे। सर्व सौभाग्य निधि, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों की पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहते हैं, वैसे ही हे कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता। मेरे कर्मों के फल स्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं, परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, जिस योनि में जन्मूं,
वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्तजनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। स्वामीन, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देह गेह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी भी किसी प्रकार का भी संबंध ना हो। इंद्र ने वृत्रासुर के भाव की प्रशंसा की। जिस समय इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर का सिर छेदन किया, उस समय उसके शरीर से निकलकर उसकी आत्मज्योति इंद्र आदि सब लोगों के देखते देखते सर्वलोकातीत भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।